सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़ी है हरियाणा में एचकेएन कर्मचारियों को लेकर। आप सभी को बता दें, एक मांग पत्र पहुंचा है हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है वो लिखी गई है। यदि ये सभी मांगे पूरी हो जाती है तो हो जाएगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। तो एक एक करके आपको बताएंगे कि क्या डिमांड की गई है यूनियन द्वारा, क्या क्या जो पॉइंट रखे गए हैं लेटर में। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सेवा में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को लिखा गया है। विषय है एचकेआरएनएल के तहत लगे कर्मचारियों के बारे में। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अनुरोध सहित लिखा जाता है कि एचकेएन के तहत लगे कर्मचारियों की मांगे निम्नलिखित हैं। पहली मांग है एचकेएन कर्मचारियों को पक्का किया जाए। काफी अच्छी मांग रखी है साथियों ने। बिल्कुल डायरेक्ट यदि सरकार पक्का कर देती है तो हमें और कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी मांग को मनवाने की। दूसरा पॉइंट है एचकेएन कर्मचारियों का जो वेतन 8% बढ़ाया गया है उसको कम से कम 30% बढ़ाया जाए। बिल्कुल जायज मांग रखी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि 8% जो बढ़ोतरी है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यदि 30% बढ़ोतरी हो तो तब जाकर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मचारी लगा उसका रोजी रोटी का काम चलेगा, क्योंकि महंगाई आप देख लीजिए और पक्के कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो आप देख लीजिए। 3 नंबर पर लिखा है साथियों, एचकेएन कर्मचारियों के ईएसआई कार्ड तुरंत प्रभाव से बनाए जाए, क्योंकि आप सभी को पता है ईएसआई कार्ड के माध्यम से ही जो मेडिकल फैसिलिटी है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी ले सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी आवश्यक है। जो पारिवारिक स्थिति है बीमारी के कारण वो बहुत बार गड़बड़ा जाती है। 4 नंबर पर है साथियों, एचकेएन कर्मचारियों के बिलों पर किसी भी प्रकार का जीएसटी या टैक्स ना लगाया जाए। ये मांग काफ़ी अच्छी है साथियों, क्योंकि यदि आप देखें, यदि आप जानकार हैं और आप अपना इनवॉइस जो जनरेट होता है जिस पर आपकी सैलरी की डिटेल होती है वहाँ पर देख पाएंगे तो कितने प्रतिशत जीएसटी, 28% जो जीएसटी आपकी सैलरी पर लगाया जाता है, और 2 बार टैक्स आपको देना होता है। इस थोड़ी सी सैलरी में एक सर्विस टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता है 2 कुछ % का, और बहुत सारी जो कटौतियाँ वो की जाती है, जिस कारण से यदि आपकी ग्रोथ सैलरी तो सरकार दिखा रही है 25,000 प्लस, लेकिन आपके खाते में आती है 16,000। तो इस प्रकार की यदि ये कटौतियां बंद हो जाए तो सैलरी आपकी बड़ी इंक्रीज हो जाएगी। काफ़ी अच्छी मांग उठाई है। एचकेएन कर्मचारियों को कम से कम 20 सीएल व 20 मेडिकल प्रति वर्ष दिए जाएं। तो आप सभी को पता है छुट्टियों की आवश्यकता किसे नहीं होती, और जैसे ही पक्के कर्मचारी छुट्टी लेते हैं 20 सीएल होती है, 20 मेडिकल होती है, तो उसी तर्ज पर इन कर्मचारियों की भी ये मांग पूरी की जाए। जो अब छुट्टियां मिल रही है वो नाम मात्र है। केवल 1 महीने में एक मेडिकल ली जा सकती है और एक सीएल ली जा सकती है, जो बिल्कुल गलत है। वो भी इकट्ठी होनी चाहिए कि जब कर्मचारी को आवश्यकता हो वो 1 से 2 या 3 या 4 छुट्टियां ले सकता है। एचकेएन कर्मचारियों को उनकी पद संख्या के अनुसार ही कार्य करवाया जाए। एचकेएन के तहत मृत्यु हुए कर्मचारियों के आश्रितों को तुरंत प्रभाव से नौकरी दी जाए। तो काफ़ी अच्छी मांग है साथियों, क्योंकि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया वो जाएगा। यदि ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे पक्के कर्मचारियों को एस ग्रेसिया के तहत परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलती है, तो उसी की तर्ज पर हरियाणा में जो एचकेएन कर्मचारी हैं उनको भी ये फैसिलिटी दी जाए, ताकि जो चला गया वो तो दोबारा आ नहीं सकता, लेकिन जो उसका परिवार है वो गुजर बसर सही तरीके से कर सके। एचकेएन के तहत कर्मचारियों को 60 वर्ष की नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। तो काफ़ी अच्छी मांग है साथियों, क्योंकि ये डी ग्रुप के कर्मचारियों ने मांग किया। तो 60 वर्ष की जो जॉब सिक्योरिटी है उसकी मांग की गई है, तब तक जब तक सरकारी ये कर्मचारी पक्के न हो जाएं। एचकेएन के कर्मचारियों को उनकी सुविधा अनुसार तबादला किया जाए। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट इन साथियों ने रखा है कि जो कर्मचारियों की होम डिस्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग है वो होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता सैलरी काफ़ी कम है, और यदि कर्मचारियों को अपने डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करने के लिए जाना पड़ रहा है तो उसको दैनिक बहुत सारा खर्च करना पड़ रहा है, या वहीं रहता है तो रूम का किराया या खाने पीने का किराया आप देख लीजिए साथियों, तो बचता कुछ नहीं है। तो इसी कारण से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक में एचकेएन कर्मचारियों को पोस्टिंग दी जानी चाहिए। तो ये साथियों 10 पॉइंट रखे गए थे। आप यदि इससे अलग कोई पॉइंट आपके पास है तो कमेंट कर दें, ताकि अगली वीडियो में
आपके कमेंट पर वीडियो बनाई जा सके, क्योंकि आप सभी के कमेंट के आधार पर भी हम नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं और सरकार तक आपकी बात को पहुंचा पाते हैं। और ये मांग पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के पास पहुंचा। यदि ये मांग पूरी होती है तो हरियाणा को स्वरोजगार निगम के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आप भी अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज अपनी अपनी यूनियन बनाएं और अपनी मांगों को लगातार सरकार तक रखते रहें। तो ये जो हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन है, उन्होंने मांग उठाई है, संबंधित है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से ये मांग उठाई गई है। काफ़ी अच्छी मांग है। और इसी प्रकार की अन्य अपडेट पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। हमारा चैनल का व्हाट्सअप लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो यूनियन का लिंक बनाया हुआ है टेलीग्राम का, वो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि समय रहते आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।